प्रयागराज की माघ मेले की और अभी मुक्तेश्वरानंद जी की जाएगी, क्योंकि कुछ और बहुत ही खतरनाक, शर्मनाक राजनीतिक डेवलपमेंट हुई है, वो आप लोगों के बीच में रखना है। और यशस्वी मुख्यमंत्री महाराज जी योगी आदित्यनाथ जी पर हमला, उस पर बात करनी है। बहुत ही सीरियस विषय है हिंदुस्तान। ये समझना बहुत जरूरी है कि जो कुछ भी हो रहा है ये मात्र एक संयोग है या बहुत बड़ा प्रयोग है। माघ मेले के अंदर मतलब इस तरीके की चीजें ये क्यों हो रही है, और अभी मुक्तेश्वरानंद जी सदैव विवादों में क्यों घिरे रहते हैं? विवादों के साथ इनका चोली दामन का नाता आखिर क्यों है? क्यों ऐसा होता है कि ये हर कुछ समय बाद नाराज हो जाते हैं? मैंने पहले भी बोला था, आज फिर से बोल रही हूं कि ये शंकराचार्य है नहीं है, मैं उस पर नहीं जा रही, वो कोर्ट में है मामला, जो कुछ भी है, लेकिन ये एक संत तो है, ये भगवाधारी तो है। तो भगवा पहन करके इस तरीके की चीजें क्यों हो रही है? ये आज की तस्वीर है इनका जो अखाड़ा है उसके बाहर की, जहां पर इन्होंने तिरंगा फहराया। इन्होंने आज 26 जनवरी के अवसर पर बिल्कुल झंडा फहराया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन स्नान इन्होंने अभी भी नहीं किया। न मौनी अमावस्या पर किया था, न वसंत पंचमी पर किया है, और ये नाराज वाली जो भूमिका है उसी में बैठे हुए। मुझे बड़ा दुख हो रहा है ये देख करके कि गंगा मैया का पावन निश्चल छोर आंचल, उस आंचल में करोड़ों श्रद्धालु भारतवर्ष के कोने कोने से आस्था की डुबकी लगाने के लिए गए हुए हैं, और वहां पर एक संत, एक भगवाधारी राजनीति का केंद्र बन गए हैं। इनका जो अखाड़ा है उसमें राजनीति हो रही है, उसमें जो राजनीति के लिए अपनी रोटियां सेकने के लिए दुकान ढूंढ रहे थे वो वहां पहुंच गए। क्या चल रहा है ये सारी चीजें? खैर, अब एक चीज और आप देखिए कि माघ मेला जिसकी इतनी मतलब महत्ता है, सनातन धर्म जो इस देश की सभ्यता संस्कृति है, और माघ मेला उसका एक हिस्सा है। आज मीडिया और सोशल मीडिया के अंदर माघ मेले की बात नहीं हो रही है, मौनी अमावस्या की बात नहीं हो रही, वसंत पंचमी के स्थान की बात नहीं हो रही है, प्रयागराज की बात नहीं हो रही है। क्या बात हो रही है? अभी मुक्तेश्वरानंद जी की नाराजगी की, उनके धरने प्रदर्शन की, उनकी मीडिया बाइट्स की, उनके डायरेक्ट अटैक जो वो महाराज जी योगी आदित्यनाथ पर कर रहे हैं उनकी। बोलिए, इससे ज्यादा दुख की क्या बात हो सकती है? इससे ज्यादा शर्म की क्या बात हो सकती है? और ये तमाम चीजें कौन करवा रहा है? एक भगवा वस्त्र पहने हुए संत। और मैं आपको यहां पर यह भी बता दूं, इससे पहले बाकी चीजों पर जाऊं, उत्तराखंड देवभूमि की बेटी हूं हिंदुस्तान, अभी मुक्तेश्वरानंद जी ने यही चीज केदारनाथ धाम में भी की है। बद्री केदार जी के जब पट खुलते हैं और उसके बाद श्रद्धालु वहां पर जाते हैं दर्शन करने के लिए, तब भी इन्होंने इसी प्रकार का स्वरूप केदारनाथ जी में भी दिखाया था। 2023 में पट खुले और उसके बाद सब लोगों ने जाना था दर्शन करने के लिए। लेकिन देखिए, हर जो हमारा पवित्र धाम है उसके खुलने के, उसके बंद होने के नियम हैं, कायदे हैं, कानून हैं, और उनके अनुसार ही जो वहां पर पंडे पुजारी होते हैं वो विधि विधान करते हैं। 2023 में भी जब पट खुले तो फिर इन्होंने वहां पर बहुत हल्ला किया, ये वहां भी धरने में बैठ गए, क्योंकि इन्होंने जिद पकड़ ली नियम परंपरा वहां पर भी तोड़ने की। और नियम परंपराओं को धता बता करके ये दर्शन पर जाना चाह रहे थे, ये कुछ चीजों पर अड़ गए कि ये मेरी मांगे हैं, ऐसे ही पूरी होनी चाहिए, धरना किया। तो मुझे समझ में नहीं आता है कि अभी मुक्तेश्वरानंद जी, हाथ जोड़ के निवेदन है, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? और अब आप देखिए कि लगातार इस तरीके का स्वरूप सामने आ रहा है। महाराज जी जो स्वयं एक भगवाधारी, महाराज जी जिन्होंने स्वयं जीते जी अपना पिंडदान किया है, एक संत है लेकिन एक कर्मयोगी भी है, कर्मशील, कर्तव्यनिष्ठ, मां भारती यूपी के बेटे जो लगातार सुशासन का प्रतीक बन गए हैं। डबल इंजन की सरकार में उत्तर प्रदेश बहुत अच्छा कर रहा है, योगी जी एंड मोदी जी के तत्वाधान में। महाराज जी पर क्यों अटैक कर रहे हैं अभी मुक्तेश्वरानंद जी? मेरी समझ से बाहर है। इनके जो समर्थक है, इनके जो लोग इनको लुकअप करते हैं, जो श्रद्धालु हैं, जो इनके भक्त लोग हैं, उनको ये उम्मीद थी कि वसंत पंचमी पर ये स्नान करेंगे,
लेकिन इन्होंने क्या बोला कि भाई मेरा स्वास्थ्य खराब हो गया है, ये वैनिटी वैन में चले गए, वैनिटी वैन में ये आराम करते रहे हैं। और उसके बाद ना इन्होंने किसी को दर्शन दिए और ना ही ये स्नान करने गए। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये कौन सा हठ धर्म है। स्नान करेंगे आप, क्योंकि एक साधु संत को वसंत पंचमी मौनी अमावस्या में स्नान करना आवश्यक है, राजनीति का हिस्सा बनना नहीं। और क्या बोलते रहे कि जब तक प्रशासन मुझसे माफी नहीं मांगता मैं स्नान नहीं करूंगा। प्रशासन माफी नहीं मांगेगा तो आप अपना धर्म नहीं करेंगे, आप अपना कर्म नहीं करेंगे। जिस धर्म के लिए, जिस कर्म के लिए आपने सांसारिक जीवन छोड़ा, मोह माया छोड़ी, आपने भगवा धारण किया, आप उसको त्याग देंगे क्यों? क्योंकि आपको प्रशासन से माफी चाहिए। यह बात बड़ी अजीब है हिंदुस्तान, बहुत ही ज्यादा अजीब है, बहुत ही ज्यादा दिल को दुखी करने वाली है। ये मैंने आपको बता दिया कि इन्होंने गणतंत्र दिवस पर अपने यहां पर तिरंगा फहराया, लेकिन क्रोध इनके अंदर अभी भी बरकरार है। कह रहे हैं कि भाई मेरे साथ जो दुर्व्यवहार हुआ है मैं उसके चलते स्नान नहीं करूंगा। इससे किसका नुकसान हो रहा है? इससे किसकी छवि खराब हो रही है? इससे किसकी छवि खराब हो रही है? यह भी समझने वाली बात है। और अब पोस्टर वॉर शुरू हो गई है यूपी के अंदर। शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। लखनऊ से सुल्तानपुर तक पोस्टर्स पाठ दिए गए हैं कांग्रेस के द्वारा। हास्यास्पद यह है कि कांग्रेस आज अभिमुक्तेश्वरानंद जी के मान और सम्मान की बात कर रही है, सनातन धर्म के मान और सम्मान की बात कर रही है। यह सबसे ज्यादा दुख की, शर्म की बात है। धार्मिक श्लोकों के साथ कांग्रेस कार्यालय के बाहर बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए हैं, ये देख रहे हैं आप। यानी आपदा में अवसर ढूंढ रहे हैं। अभिमुक्तेश्वरानंद जी के कंधे पर रख करके समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों अपनी राजनीतिक बंदूक चला रहे हैं। ये सब 2027 का चुनाव देख रहे हैं हिंदुस्तान, उसके अलावा कुछ नहीं देख रहे हैं। इनके लिए सनातन धर्म, हमारी आस्था, हमारे महापर्व केवल और केवल राजनीति भुनाने का साधन है। और इसीलिए मैं बोल रही हूं कि ये जो पोस्टर वॉर वगैरह है ये ओवरनाइट तो नहीं होती, तो क्या ये सारी चीजें जो हो रही हैं ये मात्र संयोग है या कोई बहुत बड़ा प्रयोग है? ये हम सब लोगों को देखना और सोचना और समझना पड़ेगा। ये कांग्रेस पार्टी इस तरीके के पोस्टर्स लगा रही है। वो कांग्रेस पार्टी जिसका सनातन धर्म से कोई दूर दूर तक लेना देना, कोई नाता नहीं है। और कांग्रेस के नेता शंकराचार्य जी को प्रणाम कर रहे हैं। शरद शुक्ला जी हैं कोई, उन्होंने ये होर्डिंग्स लगाए हैं और कह रहे हैं कि भाई मैं उनको कोटिशा प्रणाम करता हूं, और बोल रहे हैं कि इनके साथ जो हुआ वो बहुत गलत हुआ, वो अन्याय हुआ। ये मिस्टर शुक्ला को मैं ये बोल रही हूं कि अगर हिम्मत है तो गांधी परिवार के खिलाफ होर्डिंग्स लगा के दिखाओ। अगर वास्तव में आप बहुत बड़े सनातनी हो, प्रचंड सनातनी हो, बहुत बड़े हिंदू हो मिस्टर शरद शुक्ला, तो लगाओ उस गांधी परिवार के खिलाफ, उस कांग्रेस पार्टी के खिलाफ होर्डिंग्स पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर, जिन्होंने रामलला का अपमान किया, जिन्होंने रामलला के अस्तित्व को ठुकरा दिया, रामलला काल्पनिक है ऐसा बोल दिया, जिन्होंने प्रभु श्री राम का 500 वर्षों के बाद जब मंदिर बना तो उस मंदिर में जो प्राण प्रतिष्ठा का दिव्य भव्य कार्यक्रम हो रहा था उसका बहिष्कार किया। है हिम्मत? करोगे? नहीं कर पाओगे। उस कांग्रेस पार्टी के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत है मिस्टर शरद शुक्ला में? अगर वो सच्चे सनातनी हैं, जिन्होंने मैंने ऑलरेडी ये बात बोल रही हूं, फिर से रिपीट कर रही हूं, 1966 में संसद के बाहर 5,000 हमारे साधु संतों पर गोली चलवा करके उनको मरवा दिया था, उनकी नृशंस हत्या कर दी थी। जो निहत्थे थे, जो भूखे प्यासे थे, जो पूरे देश भर से नंगे पैर इंदिरा जी से गौरक्षा कानून बनाने की मांग करने के लिए आए थे, और 50,000 से ज्यादा साधु संतों को 1 महीने तक तिहाड़ के अंदर बंद रखा था, जिसमें नागा साधु भी थे हमारे बेचारे। हाँ, उनके लिए कोई सुविधाएं नहीं थी। हिम्मत है मिस्टर शुक्ला? हो आप प्रचंड सनातनी? लगाओगे इस बर्बरता के खिलाफ पोस्टर्स? मुंह खोलोगे? जुबान खोलोगे?
हिम्मत है? और चलो ज्यादा दूर मत जाओ मिस्टर शुक्ला जी, एक काम करो, जब एमवीए की सरकार चल रही थी महाराष्ट्र में, कांग्रेस जिसका महत्वपूर्ण अहम घटक दल था, तब जो हमारे जूना अखाड़ा के संत महाराजा थे, जिनको लिंच करके मारा गया था, बच्चा चोर बोल करके, उनके समर्थन में खड़े हो जाओ, उनके लिए न्याय मांग लो। ये सारी चीजें ये लोग नहीं करेंगे, और ये चीजें मैं रिपीट कर करके थक गई हूं, रिपीट कर करके मैं लिटरली थक गई हूं, क्योंकि ये ऐसी चीजें हिंदुस्तान जो बार बार याद दिलाना बहुत आवश्यक है। अभी वो सबरीमाला वाला केस आ रहा है, सबरीमाला अयप्पा मंदिर के अंदर जो सोने की चोरी हुई है, उसमें केरल के जो मुख्यमंत्री हैं वो, और केरल के जो शिक्षा मंत्री हैं वी शिवनकुट्टी, वो मैडम सोनिया गांधी को डायरेक्टली बोल रहे हैं कि इनका पोट्टी जो सोना चोरी का मुख्य आरोपी है उससे कनेक्शन है, उसकी फोटोग्राफ्स हैं 10 जनपद में मैडम सोनिया गांधी से मिलते हुए। वो कह रहे हैं सोनिया गांधी मैडम को गिरफ्तार करो, इस मामले में गिरफ्तार करके पूछताछ करो। मिस्टर पिनरई विजयन बोल रहे हैं कि भैया सोनिया गांधी के पास ही व्यक्ति कैसे पहुंच गया पोट्टी 10 जनपद के अंदर। सबरीमाला अयप्पा टेंपल के सोना चोरी की बात है, और उसके अलावा मिस्टर वी शिवनकुट्टी तो ये बोल रहे हैं कि जो मंदिर से सोना चोरी हुआ वो 10 जनपद के अंदर है, उस सोने को मैडम सोनिया गांधी को बेचा गया। हिम्मत है इस पर पोस्टर लगाने की कांग्रेसियों? हिम्मत है कांग्रेसियों इस पर बात करने की?